हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स में आज कुछ नंबर्स लाया हूं। वे नंबर इस तरह से होंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं आज हम स्क्वायर करेंगे और वो स्क्वायर केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर फाइंड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे जिनके यूनिट डिजिट पर यानी कि यूनिट डिजिट पर 0 होता है। नंबर सेकंड, हम ऐसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो 50 के नियर अबाउट हैं और 41 से 59 तक के जो नंबर्स हैं, केवल और केवल 2 सेकंड में 2 सेकंड्स आपको लगेंगे और उसका स्क्वायर आपके सामने होगा। नंबर थर्ड में हम 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 डिजिट नंबर से, जो केवल आप 1 सेकंड के अंदर अंदर आप उसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, ये 3 स्टेप में आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। पहले हम ऐसे नंबर लेते हैं जिन नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 होता है। नंबर 1, जैसे हमने लिया 10, तो अगर 10 का स्क्वायर हमें कराना है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस 1 का जो नंबर यहां पर 1 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करा देते हैं और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। और ये जो 0 है हम स्क्वायर करा रहे हैं इसका बस डबल कर देते हैं हम और 2 0 कर देते हैं 100। आपको पता है ये वेरी इजी है कि 100 की 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 आता है। चलिए आगे चलते हैं। 20 की मल्टीप्लाई यानी कि 20 का स्क्वायर हमने किया, तो यहां पर 2 का जस्ट स्क्वायर किया 4, ये 2 का स्क्वायर किया हमने यहां और 0 का डबल लिख दिया, यानी कि 20 का स्क्वायर आता है 400। इसी तरह से अगर 30 का स्क्वायर किया जाए तो आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे, वो क्या आता है 9 और 0 को डबल लिख देंगे यानी कि 900। इसी तरह से 40 का स्क्वायर किया हमने, तो 40 का 4 का स्क्वायर 16 और 0 का डबल लिख देंगे 00, तो ये 1600 यानी कि 1600। इसी तरह से 50 का स्क्वायर हम करते हैं तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 5 का स्क्वायर आता है 25 और उसके बाद 0 का डबल कर देंगे 00, इट मीन्स 2500। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम 60 का स्क्वायर करते हैं, तो जैसे ही हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का डबल 00, तो 3600। इसी तरह से 70 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 और 0 का डबल करेंगे यानी कि ये लिख देंगे। इसी तरह से 80 का स्क्वायर, यहां पर 8 का स्क्वायर 64 और 0 का डबल 0। यहां से 90 स्क्वायर, तो यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 0 का डबल 00 कर देंगे। इस तरह से हम इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, एक नंबर और देखते हैं, 12 0 स्क्वायर 120 स्क्वायर। तो 120 स्क्वायर 12 का स्क्वायर आपने पढ़ा है कि 144 और 0 का डबल कर देते यानी कि इस तरह से, तो इस तरह से 120 का स्क्वायर आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब तो हमने ये सीखे कि हमें ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया जिनके यूनिट डिजिट पर 0 होता है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहां से 500 का स्क्वायर करूं तो यहां से 5 का स्क्वायर पहले करेंगे 25 और यहां जब 0 डबल थे इनका डबल कर देंगे, इट मीन्स 40 लिख देंगे। इस तरह से हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जो 50 के नियर अबाउट है, इट मीन्स जो 50 का बेस से डिफाइंड होते हैं। ये 59 या 60 का तो स्क्वायर अभी हम फाइंड कर चुके हैं। इन नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं 41 से 59 तक का स्क्वायर, और ये से स्क्वायर को निकालने के लिए इनका बेस है 50 बेस मेथड। और इस मेथड में डियर स्टूडेंट्स 50 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 50 का स्क्वायर आपका आता है, अभी आपने पढ़ा है 5 का स्क्वायर 25 और डबल 0, तो यानी कि इसका बेस ये है और इस बेस से हम यहां पर स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा है 41 स्क्वायर,
तो 41 स्क्वायर का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, अभी मैं मेथड बताने जा रहा हूं, फिर आप इसको रिपीट करना, मतलब एक बार ट्राई करना, आप 1 सेकेंड मैक्सिमम 2 सेकेंड में इनके स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, इट इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं यहां पर 41 स्क्वायर। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, हमें आपको चेक करना होगा कि ये 41 में 50 से कितना कम है। तो 41 50 से 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है। तो यहां 41 मल्टीप्लाई 41 है, यानी कि दोनों को हमने 9 कम है, यानी कि -9 किया। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम राइट प्लेस पर रख देंगे। -9 और -9 की मल्टीप्लाई क्या आती है? 81। और इस 9 को 25 में से सब्ट्रैक्ट करके रख दीजिए। ये 25 इसमें से इस 9 को सब्ट्रैक्ट करा दिया जाएगा, तो ये आया 1681। क्या आया? 1681। अभी मुझे समझाने में, बताने में टाइम लग रहा है, बट इनका आंसर लिखने में कोई भी टाइम आपको नहीं लगेगा। अभी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 42 स्क्वायर। 42 का स्क्वायर आपने देखा कि यहां से -8 है, यहां से भी -8, यानी कि 50 से ये -8 कम है। 250 स्क्वायर है, एक 42 स्क्वायर है, एक 42 -8 कम है, दूसरा 42 -8 कम है। दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ये 64 लिखा हमने लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, और फिर -8 को 25 में सब्ट्रैक्ट कराया, तो वैल्यू आई 17। तो 1764 42 का स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 43 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 50 से -7 और ये भी -7, दोनों का मल्टीप्लाई कराया 49 और -7 को 25 में से सब्ट्रैक्ट करा दिया 18, यानी 1849। इस तरह से हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट 44 स्क्वायर, ये 50 से -6 या भी 50 से -6, दोनों की मल्टीप्लाई कराई और ये 36 राइट साइड में लिखा। अब -6 को 25, क्योंकि 50 स्क्वायर बेस में हमने बताया था आपको 2500, तो 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कराया, तो ये आया आपके पास 1936। इसी तरह से हम 45 को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आता है उसका 5 का स्क्वायर 25, और 4 यहां पर जो टेंस प्लेस पर है 4 है, 4 से नेक्स्ट नंबर होता है 5, 4 की 5 से मल्टीप्लाई कराकर यहां पर 2025 लिख देते हैं। इसी तरह से 46 स्क्वायर, इसकी जो डिफरेंस है 50 से 4, इसका डिफरेंस 50 से 4, ऐसे ही आप 45 को भी कर सकते थे। तो यहां से आपने देखा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 और 4 को सब्ट्रैक्ट कराया 25 में से 2116, 25 में से बेस चूंकि 50 है उसी बेस पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 47 स्क्वायर आप देख रहे हैं 50 से 3 लेस है, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 और 2 डिजिट पर लिखना होता है, इसलिए लिखा 09 और 3 सब्ट्रैक्ट कराया 25 में से, तो 22। इसी तरह से 48 स्क्वायर, 2 का डिफरेंस है 04 और 2 सब्ट्रैक्ट कराया तो 2304। 49 1 का डिफरेंस है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 01 और 125 में सब्ट्रैक्ट कराया 2401। इसी तरह से 50 का स्क्वायर ये आप फाइंड कर चुके हैं 2500, ये आपने फाइंड कर लिया है। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद हम नंबर्स पे आते हैं। अभी आपने देखा कि 50 का स्क्वायर ये आपके पास आता है 2500। अब चलते 51 स्क्वायर। 51 स्क्वायर ये 50 से जो डिफरेंस है +1 और यहाँ +1 का डिफरेंस है, +1 की +1 से मल्टीप्लाई कराई 01 और 25 में वहां पर माइनस था सब्ट्रैक्ट कराते थे, यहाँ पर प्लस है ऐड कराएंगे 2601। इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 52 पर। 52 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर यहाँ पर आपने देखा 2 का प्लस है तो +04 और 2 प्लस किया 25 में तो 2704। 53 स्क्वायर 3 प्लस है तो 3 का स्क्वायर किया 09 और 3 को ऐड किया 2809। इसी तरह से 54 स्क्वायर किया 4 एक्स्ट्रा है तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 और 4 ऐड किया 29 2916।
55 स्क्वायर, ये जो डिफरेंस है 5 का, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 और 5 को ऐड किया हमने 30, इस तरह से 25 में, तो ये आ गया आपका 55 स्क्वायर। हम पहले मेथड से भी इसको कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से नेक्स्ट नंबर आता 6, 5 की 6 से मल्टीप्लाई कराकर 30, ये हम आपको मेथड बता चुके थे। 56 का स्क्वायर, यहां से आपने देखा 50 से डिफरेंस 6 और 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36 और 6 ऐड किया 25 में 31, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 57 स्क्वायर, 57 स्क्वायर हमने किया तो यहाँ डिफरेंस आया 7, तो 949 और 7 ऐड किया 3249। नेक्स्ट हम 58 की तरफ चलते हैं। 58 आपने देखा 8 डिफरेंस है, 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64 और 8 आपने ऐड किया 25 में 3364। 59 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया 81 और 9 आपने ऐड किया 25 में 34। इस तरह से 60 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, अभी किया था हमने 3600, तो ये आपके स्क्वायर फाइंड हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार करके जरूर देखेंगे, आप इसको 2 सेकंड्स के अंदर अंदर सभी के स्क्वायर आप लिख पाएंगे, इट इज माय गारंटी। आप चेक कीजिए और आप कोई भी डाउट आपके पास हो, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं, अब यहां से हम आपको 2 डिजिट नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है 11 से 1 सेकंड में कैसे आप आंसर लिख पाएंगे। मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 12 मल्टीप्लाई 11, तो आपको कुछ इसमें विशेष नहीं करना है, इन दोनों नंबर का प्लस इसके बीच में रखना है, बट ध्यान रखेंगे रूल यूज होता है 1 टाइम 1 डिजिट, यानी कि एक टाइम में एक ही डिजिट रखी जाएगी। अगर 2 डिजिट प्लस आता है तो एक यूनिट डिजिट रखेंगे और 10 डिजिट को नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे, बस इतना काम करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 की 11 से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 और इन दोनों का सम हुआ 3 2, इन दोनों के बीच में ये नंबर रख देते हैं, तो 132 इसका मल्टीप्लाई आई। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 18 मल्टीप्लाई 11, तो आपको 198, इट मीन्स इन 18 का प्लस बीच में रख दिया है 198, केवल और केवल ये करना है आपको। चलिए देखते हैं, वैसे 11 की मल्टीप्लिकेशन हम पहले बता चुके थे, लेकिन अभी हम और कुछ इसमें एडवांस बता रहे हैं जिससे कि आप और जल्दी इसको लिख पाए। चलिए देखते हैं, मान लीजिए 24 की मल्टीप्लाई आपको 11 से करानी है, तो आप 24 का प्लस 6 इसके बीच में लिख दीजिए 264, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी आती है। 1 सेकंड में आप ये नंबर, ये वैल्यू को लिखेंगे, इट इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं 37 मल्टीप्लाई 11, आपने मैंने क्या कहा, पहले 7 लिख दिया, दोनों का प्लस किया 10 पर 1 टाइम 1 डिजिट इसलिए 0 रखा, 10 का यूनिट 0, 1 कैरी रहा और 3 में 1 ऐड कर दिया 407। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 48 मल्टीप्लाई 11, दोनों का सम किया 12, तो 8 2 1 ऐड कर दीजिए इसमें 5 5 2 8, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। फिर देख लीजिए मैंने क्या कहा 4 प्लस 8, आपने देखा कि ये क्या होता है 12, इसका यूनिट डिजिट 2 रखा और 1 कैरी रहा, ये नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दिया 5 2 8, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। चलिए और देखते हैं 53 मल्टीप्लाई 11 53, तो 583 इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ऐसे ही हमने लिखा 62 मल्टीप्लाई 11, तो आपने देखा कि दोनों का प्लस 8 आया, इसके बीच में लिख दीजिए 682, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। 64 की मल्टीप्लाई 11 से कराई, इन दोनों का प्लस हुआ 10 और यहां पर लिखा 4, यहां पर लिखा 0 और 6 में 1 ऐड किया 704। ऐसे ही हम 76 मल्टीप्लाई 11 जब हम कराते हैं तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई 13, यानी कि 6 यहाँ 3 यहाँ और 8 यहाँ। फिर समझ लीजिए 6 यहाँ, इनकी प्लस 13 हुआ, 3 लिखा कैरी रहा 1, 7 में 1 ऐड किया, नंबर आया 8। इसी तरह से हम आगे चलते हैं 83 मल्टीप्लाई 11, आपने देखा यहां पर आया 3 और दोनों का प्लस हुआ 11, तो यहां पर रखा 1 और 8 में 1 ऐड किया, नंबर आया 9। इसी तरह से हम 96 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11
जैसे ही 6 और 9 हमने प्लस किया तो वैल्यू आई 15, तो 6 लिखा यहां, 5 लिखा यहां, रहा 1, 9 में 1 ऐड किया 10। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम अपनी ये मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द लाइफ। ये जो टाइम है स्टूडेंट लाइफ का, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है एंड इट इज ए गोल्डन पीरियड टू शेप योर लाइफ। ये जिंदगी को संवारने का सबसे कीमती टाइम है। सो नेवर वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट, इसलिए एक पल को भी व्यर्थ ना जाने दें। सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही खुद मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। एंड रिमेंबर ऑलवेज, और हमेशा याद रखिए, सक्सेस कम्स ओनली टू दोज, सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है हु स्टे फोकस ऑन देयर गोल, जो अपने गोल पर फोकस रहते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड ऑलवेज स्टे डिसिप्लिन, और हमेशा डिसिप्लिन बनाए रखिए एंड गिव योर बेस्ट एवरी डे, और अपना बेस्ट प्रत्येक दिन दीजिए। एंड इट इज माई गारंटी यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस, ये मेरी गारंटी है कि आप सफल जरूर होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, ये हमने जो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक चलाई है, ये हर उस विद्यार्थी के लिए है, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, या किसी भी 12th या फिर हायर एजुकेशन में हो। कैलकुलेशन की नीड हर किसी स्टूडेंट को होती है, और या वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उसको भी इसकी नीड होती ही होती है, और पेरेंट्स भी इसको देखकर, इसको समझकर आनंद उठा सकते हैं। मैं कहता हूं कि पहले पेरेंट्स देखिए, आपको लगता है कि ये जो मेरी ट्रिक है ये आपके बच्चे के काम आने वाली है, तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो भी है उसको दीजिए और उसको ये ट्रिक सिखाइए, ये उसको लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो में जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनमें लगा हो कि मैं पूरी मेहनत से आपको सिखा रहा हूं और आपको सीख रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।